जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन। ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में। बड़ा ही दिव्य प्रसंग चल रहा है। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। तो दशम स्कंद के विश्राम की आज कथा है, 90वां अध्याय है। तो विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवतितमोत्सवः। श्री शुक उवाच सुखं सुपुर्यां निवसन् द्वारिकायां श्रियपति सर्वसम्पन्न समृद्ध्यायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवे स्त्रीभिश्चोत्तमवेशाभिर्नवयो मनो कान्तिभिः कन्दुकादेभिर्हर्म्येषु क्रीडन्ति विस्फटितोद्युभिः। नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्भिर्मदङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्बटैरस्वैरतैश्च गणकोज्ज्वलैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मदचूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। इधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं। तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी 100 प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उनका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनकी अंग अंग छटा छिटक रही थी। जब वे अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती ऐसा जान पड़ता लक्ष्मीपति भगवान की यह अपनी नगरी द्वारिका मानो बिजली चमक रही हो। लक्ष्मीपति भगवान की यह अपनी नगरी द्वारिका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के साथ एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजसो निर्विशद्भृगो व्यगैर्नादितायां समन्वितौरे मे षोडशसहस्र पत्नीनामैकवल्लभो तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्ग्रही सुमर्दिसो प्रोत्फुल्लोत्पलकल्लारो कुमुदां भोजनेन मे वासितामलतोयेषु कूजद्विजकुले शुचहम्। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले पीले श्वेत लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उसमें झुंड के झुंड हंस सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। विहार विगाहम्बो यदनीसु महोदयों कुछ कुंकुमलिप्तांगम परिरब्धयोषिताम उपगीय मानो गंधर्वै मृदंग पड़वानकान वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागत वंदिभिः सिज्यमानोच्युतस्ताभिर्हसन्ति भीष्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षिभिर्यक्षराडिवो। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजापास में बांध लेती, आलिंगन करती, तो भगवान के श्रीअंगों में उनके वक्षस्थल की कीसर लग जाती। उस समय गंधर्व उनकी यश का गान करने लगते और सूतमागत एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग ढोल नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षणियों के साथ विहार कर रहे हों। ताक्लिन्न वस्त्र विवृतोरुकुचुम प्रदेश सिंचिन्त्य ओद्धृत बृहत् कबर प्रसूनो कांतस्मरे च कजिहि रसयोपगुह्यो जातस्मरोत्सव रस
तद्वदना विरेजो कृष्णस्तु तत्सन विसंजित कुंकुमस्र क्रीडा विसंगत कुंतल वृंदबंधो सिंचन मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेण बिरवेवपति परितो। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें झलकने लगते हैं। उनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते हैं। उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के कारण उनके पास पहुँच जाती। इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली हल्के और मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देती और रानियां भी उन्हें सराबूर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हों। नटानाम नर्तकी नाम चौगीत वाद्योपजीवनम क्रीडालंकार श्री कृष्णोदातस्य च स्त्रिय। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही था। कृष्ण सेवम व्यरतो गद्यालापेक्षित स्मृति नर्मक्षेले परस्पंगे स्त्रीणाम किल हतादियों ऊचुर मुकुंदे कधियो गिरहो उन्मत्तो वज्जनम ऊचुर मुकुंदे कधियो गिरहो उन्मत्तो वज्जनम चिंतयन्तो रविंदाक्षम तान्मेघतसरणों परिज्ञित। भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल बातचीत चितवन मुस्कान हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न रहता। परीक्षित रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर जी के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप रहती और फिर जनोन्मत्त के समान असंबंध बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेम उन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। महिष्य ऊँचूँ ये महिष्य गीत हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कई गीत हैं, तो यह भी एक गीत है। महिष्य गीत है, भ्रमर गीत है, हाँ वेणु गीत है, गोपी गीत है, तो यह भी दशम स्कंद का एक गीत है। महिष्य ऊचूं कुररिविलपशित्वं बीत निद्रान शेषे स्वपिति जगति रात्राम ईश्वरो गुप्त बोध वयमिव सखि कश्चित् गाढ़ निर्विन्न चीता नलिन नयन हासोदारलीलेक्षितेनो नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धो सत्वं रौरवीश करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपात जुष्टां किं वा सृजं प्रयसे करवेण वोढुम। रानियाँ कहती अरे कुररी अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात भर जागकर विलाप क्यों कर रही है? सखी कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह भिद तो नहीं गया? अरे चकवी तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार कर रही है? हाय हाय तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारी ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? भो भो सदा निष्ठन से उदन वन्नलब्ध निद्रोदिगत प्रजागरो किंबा मुकुंदापहतात्मलांछनो प्राप्तां दशां त्वं जगतो दुरध्ययम् अहो समुद्रो तुम निरंतर गरजते रहते हो। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य गंभीर और आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या ऐसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा ही नहीं है? त्वं यक्ष्मणावलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीदितबीचणोऽसि कञ्चन्मुकुन्दगतिता नियथा वयं त्वं विस्मृत्य भोस्तगतिरूपलक्ष्यसेन किं त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिलते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्विन्नेर्दीयरसि न स्मरं मेघश्रीमस्त्वमसि दयितो यादवीन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्गं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धो अत्युत्कण्ठो सबलहृदयोऽस्मद्विदो बाष्पदारो स्मृत्वा विसर्जति दुःखदस्तत् प्रसंगो दुःखदस्त प्रसंगो
मलयानिल चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नष्ट हटा नहीं सकते क्या? हमारी भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या? उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो। मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। घनश्याम, भगवान का एक नाम है घनश्याम, और मेघों का भी एक नाम है घनश्याम। श्रीमन मेघ कह रहे हैं मेघों से तुम्हारे शरीर का सौंदर्य वो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बदकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाथा जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। इसीलिए भगवान को कहा है कृष्णस्तु दशमो ग्रहा, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र में भी यह कथा आई है कि महाराज उसको गुरुवर कहते हैं हिरण्यकश्यपु से कि तुम्हारा तो पुत्र किसी ग्रह से ग्रसित है। तो कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मन, भगवान कृष्ण रूपी ग्रह ने तुम्हारे पुत्र के मन को ग्रसित कर लिया है। तो यानी भगवान से प्रेम कर लेना मानो ये है तलवार की धार पे चलना। हाँ, बड़ा कठिन है भगवान से ठाकुर जी को अपना मानना। हाँ, कहना अलग बात है, मान लेना अलग बात है। तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही बातों श्री द्वारा भरा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना तो घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम प्रिय राव पदानि भाससे मृत संजीविकयानया गिरा करवाण के मध्यते प्रियम पद में वलकित कंठको गिलो न चलसि न च वदस्युदार बुद्धे चिततर चिंतयसे महांतमर्थम अपिबत वसुदेव नंदनांग्रिम वयमिव कामयसे स्तनेर्विधर्तुम। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारों के विरह में मरे हुए प्रेमियों की जलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। सुश्रियद हृदाकर्षितावत सिंधुपत्न्यो संभ्रब्ध पास्त कमल श्रिय अष्टवर्तुम यदवद वयम मधुपते प्रणयावलोकम अप्राप्य मुष्ट हृदया पुरुकर्षिदास्मो। ओम समुद्र पत्नी नदियों, अब नदियों से कह रहे हैं यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीन हो गई हो। हंस स्वागतमाश्यताम पिबपयो ब्रूयंग सौरी कथाम दूतम त्वाम नुविदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्तुक्तं पुरां किं वा नश्चल सौहृदं स्मरतितं कस्मात् भजामो वयं क्षोद्रालापय कामदं श्रियमृते सही वही कनिष्ठा स्त्रियों। हंसो आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है, एक बात तो बतलाओ। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी प्रियतमा हो, परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती, जब वे हमारी परवाह नहीं करती तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती क्या? कहा वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, अब उन्हें यहाँ बुला लाना, हमारे हमसे बात कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी जी को न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते?
यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हमसे कोई कम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? इति दृशेन भावेन कृष्णो योगेश्वरेश्वर क्रियमाणेषु माधव्यो लेविरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि अस्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनो ऊरुगायोर्गीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः या सम्पर्योचरन् प्रेम्णां पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तुवधुवा तासां किं वर्णते तपः। परीक्षित श्री कृष्ण पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद पर प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक प्रकार से अनेकों गोतों द्वारा गाई गई हैं, अनेकों गीतों द्वारा गाई गई हैं। वे इतनी मधुर इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती हैं उनके संबंध में तो क्या की बात है, क्या कहना होगा। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। एवं वेदोदितं धर्मम अनुतिष्ठन् सतां गतिं करं धर्मार्थ कामानां मोक्षादर्शयत् पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेदिनाम् आसन् षोडशसहस्रं महिष्यस्य शताधिकं तासां त्रिरत्नभूतानामष्टो या प्रागुदाहृता रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तद्भूतरांश अनुपूर्वसो एकैकस्यां दश दश कृष्णो जीयादनात्मनः कृष्णो जीजन दात्मजान यावद्यो आत्मनो भार्याम् अमोघ गतिरीश्वरम्। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म अर्थ और काम का साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108 और उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों में और उनके पुत्रों में तो पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनमें से प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। तेषां उद्मा वीर्याणाम् अष्टादश महारथों आसन्नुदारयन्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तमान् भानुरेव च साम्बो मृदुर्बृहद्भानु चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च सुरदेव सुनन्दन चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्यज्ञोद्र एव च एतेषामपि राजेन्द्रो तनुजानां मधुद्विष प्रद्युम्नो आसीत् प्रथम पितृवद् रुक्मिणीस्तो। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थीं उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम सुझाए मुझसे सुनो। प्रद्युम्नो अनिरुद्धो दीप्तिमान भानु सांब मधु बृहद्भानु चित्रभानु ब्रक अरुणो पुष्कर वेदबाहु श्रुतदेव सुनंदन चित्रबाहु विरूप कवि और नग्रोध्र। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के ही समान थे। न स रुक्मिणो दुहितरम उपयेमे महारथों तस्मात् सुतो निरुद्धो भून्नागा युद्धबल्यान्वितो स चापि रुक्मिण्या पौत्रीं दोहित्रो जग्रही ततो वज्रस्तस्यापपत्यस्तो मोसलादवशेषितो प्रतिबाहुरभूत् सुबाहु तस्य चात्मजा सुबाहु सन्तसेनो भूक्षत्स्वेनस्तु तत्सुतो न यो तस्मिन् कुले जातो अधना बहु प्रजा अल्पायुषोऽल्पवीर्यश्चो अब्रह्मण्याश्च जग्निरे। रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के हिसाब से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। वज्र के पुत्र के हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो। तो यथा निर्धन अल्पायु और अल्पशक्ति हो वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश प्रसूतानां पुंसां विज्ञात कर्मणां संख्यां न शक्यते कर्तुम् अपि वर्षायुते नृपतिश्चकोट्य सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च आसन् यदुकुलाचार्यां कुमाराणामिति श्रुतं संज्ञानं यादवानां करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानाम् अयुतं लक्षेणास्ते आवुको देवासुरावता देते यावे ये सुदारुणो ते चोत्पत्न्यामनुष्येषु प्रजातृप्ताववादिरे। परीक्षित यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी
पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील है, कितनी शून्य है साहब एक के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शून्य और एक का अंक है, तो एक नील, हाँ, 1 100, हाँ, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करब, खरब, 10 खरब, हाँ, नील 10 नील, शंख 10 शंख, पदम 10 पदम, ये संख्या है, गणना है जब गिनती की जाती है। तो महाराज एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। कितनी बड़ी भारी सेना थी। संख्यानाम यादवानाम कौ करिष्यन्ति महात्मनाम यत्रायुतानाम अयुतो लक्षेणास्ते स आहुको देवासुरा वहतादित्येया सदारुणो ते चोत्पन्या मनुष्येषु प्रजादृप्ता ववादिरे तन्निग्रहायो हरिणा प्रोक्ता देवा यदोकुलै अवतीर्णा कुलशतं तेषामेकाधिकं नृपो। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनकी अनुयायी थे उनकी 100 प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान के श्री कृष्ण चरणों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रत्युत्नेत्वा भवद्वरी ये चानुवर्तिनस्तस्य व्रत सर्वयादवो सिंहासनाटनालापो क्रीडा स्नानादिकर्मसु न विदूषन्तमात्मानं प्रश्नः कृष्णचेतसोः। ओम। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थीं। परीक्षित, तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजन यदसु सरित्पाद शौचम विद्विट स्निग्धा स्वरूपम यौर्जितपरा श्रीयदर्धेन्ययत्नो यन्नामाम लग्नम श्रुतमत कथितम यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्ते संचित्रम क्षितिवर्णम कालचक्रायुधस्योः। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। भगवान का नाम एक एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों का नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो यदुपरवर दौर्भिरज्ञष्ण धर्मो दौर्भिरश्यन्न धर्मम सिरचर व्रज नग्नम सुस्मित श्रीमुखीनो व्रजपुरवनितानाम वर्धयन काम देवो। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सर्वदा उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से धर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं को ही जय हो जय हो जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इत्थम परश्य निजवर्तमरिक्षयात्तो लीला तनुस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुस्य पदयो रनुवर्तिमिच्छन्। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधन को काट डालने वाला है।
चाहे, जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं को ही श्रवण करना चाहिए। मर्त्यस्य मर्तस्तस्यानुसवमेधितया मुकुंदो मर्तस्तयानुसवमेधितया मुकुंदो श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तरकृतान् जजावापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽप्येर्दयर्दौ मर्तस्तयानुशवमेधितया मुकुंदो श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तरकृतान् तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽप्येर्यदार्यो। बड़ा ही सुंदर भाव है परीक्षित। जो मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यह भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। कथा मात्रैक जीवन सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयाशिक्यामष्टादशसाहस्र्यायां पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, क्योंकि यहाँ तक द्वारिका लीला है भगवान कृष्ण के द्वारा जितनी की गई। श्रीमद्भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। यदुवंश को किस प्रकार ऋषियों का श्राप लगता है और आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, भगवान किस प्रकार इस धराधाम को त्याग कर गए, यह कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बालकों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, जब समय मिले तब सुने, नोटिफिकेशन आए मिस न करें, उसे अवश्य श्रवण करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ थोड़ी देर भी यदि 20-30 मिनट की कथा में 20-30 सेकंड के लिए यदि भगवान की याद आ जाती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। और इसी प्रकार VKVPS परिवार के जो सदस्य हैं लगभग 6000 के करीब होने जा रही है संख्या। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। आइए जय जयकार करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।